और गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में, यानी कि आपके करियर के डिसीजन के बारे में। वो डिसीजन आप खुद लेते हो, लेकिन लेने से पहले किन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए मैं उसी पर बात करूंगी। आपको इस समय पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग आपको समझाने आ रहे हैं कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। क्लास 12th में होता ही ऐसा है कि जब या तो हम एग्जाम देने वाले होते हैं, जो कि इस समय पर लटके पड़े हैं, हमारे एग्जाम पोस्टपोन पर पोस्टपोन हुए जा रहे हैं, तारीख पर तारीख दी जा रही है और हम परेशान हो चुके हैं। तो उस समय पर भी हमें यही राय मिलती है कि आगे क्या करना है बेटा, क्या करने वाले हो आगे। सो इस समय ये जो टाइम है आपके पास है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं और उसके लिए आपको बहुत जगह से डायरेक्शन भी मिल रही है, आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल रही हैं। इसके अलावा आपके रिलेटिव्स भी हैं, आपके फैमिली भी है और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स एंड सर्कल भी है ना। सो ये डायरेक्शन जो होती है हमें हर जगह से मिलती है। हमारे करियर को लेके आपको आपके रिश्तेदार कहते हुए मिल जाएंगे ये कर लो वो कर लो। कई बार हमारे घर का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि सब डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर बनते हैं, सब सीए है तो हम भी सीए बनते हैं। ये हमें डायरेक्शन मिल जाती है और मैं ये नहीं कहती कि ये डायरेक्शन गलत होती है, डायरेक्शन हमें मिलती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगी कि ये डायरेक्शन मिलने के बाद भी आप एक्सप्लोर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जब हम लोग देखते हैं तो सीए, सीएस और बीसीए और पता नहीं बीकॉम कर लेंगे, बीबीए कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नज़र ही नहीं आते। ज़्यादा हुआ बैंकिंग में चले जाएंगे। अब मैं आपको कहती हूँ कि भाई बहुत सारे ऑप्शन हैं जो 12th के बेसिस पर आपको कोर्स में एडमिशन मिल जाता है, तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए सबसे पहली चीज़। और अगर आपको डायरेक्शन मिल रखी है चाहे रिलेटिव से चाहे फैमिली बैकग्राउंड से, तो आप उसे परस्यू कर सकते हो, है ना। क्योंकि ये सबसे बड़ा एक ऐसा डिसीजन होता है जहाँ पे हम अपने आप को स्कूल की पढ़ाई से, रट्टाफिकेशन की पढ़ाई से आगे निकाल कर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को एंटर कराते हैं, राइट। सो डायरेक्शन हमें बहुत जगह से मिलती है, लेकिन मेरा यहाँ पे ओपिनियन रहेगा कि और एक्सप्लोर करो। आपको जहाँ पर जो भी चीज़ नज़र आती है, अरे ये बंदा ये जॉब कर रहा है, आप एक्सप्लोर करो ये कैसे बना, ठीक है। अभी अगर कोई बंदा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेट्रो में, तो वो कैसे बना, तो आपको एक्सप्लोर करना है यहाँ पे। अगर कोई जैसे आप देखोगे कि भाई बहुत सारे लोग मौसम विभाग में लगे, तो वो कैसे लगे, तो आपको एक्सप्लोर करना है सबसे पहली चीज़। अब आपको अगर एक्सप्लोर करने के बाद आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे ये करना है, अगर आपकी फैमिली ने कहा आपको सीए बनना है, लेट्स सपोज सीए बनना है, अब आप वहाँ पर देखोगे अपना इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आप करियर चूज करने जा रहे हो गाइज, इन पॉइंट्स को जो कि सिर्फ 4 हैं, इन पर ज़रूर ध्यान दे लो एक बार। इंटरेस्ट अपना ज़रूर देखना कि आपका क्या उस लाइन में इंटरेस्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं बेटा सीए कर लो, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है भाई उस लाइन में, उसका इंटरेस्ट किसी और लाइन में है, उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर की लाइन में, भले उसने क्या कहते हैं कॉमर्स ले रखी थी, डिज़ाइनिंग की लाइन में है, भले उसने कॉमर्स ले रखी थी। तो कॉमर्स लेने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स लेने का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है स्ट्रीम लेनी थी हमने ले ली, इसके अलावा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटरेस्ट अपना ज़रूर देखना। अगर आप सीए करने जा रहे हो गाइस, अपना इंटरेस्ट देखना। सीएस करने जा रहे हो, बीकॉम, बीबीए, व्हाटएवर यू आर चूजिंग, अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखना। इंटरेस्ट कैसे पता चलता है, अभी बहुत सारे इस समय पर आपकी स्टेज में, जब आपकी एज 15, 16, 17, 18 साल है, जब हमें नहीं समझ आता कि भाई हमारा इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है, तो वो हमें बाद में चल के पता चलता है। अभी लेकिन आप उसे इस समय पर अगर जज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, जैसे सीए के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, दिन रात एक करना होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं कर सकते और ना उनका इंटरेस्ट होता। आपको कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट है या नहीं है। तो गाइस, जो काम को आप मन लगा के कर सकते हो, जिस काम में आप नहीं थकते हो, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। अब भाई यूट्यूब और मतलब मैं ये कहूँगी कि फ़ोन में फेसबुक और इंस्टा को छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, तो उसमें आप लगा सकते हो। आपको अपने माइंड को ज़रूर देखना है, यहाँ पे खुद को सेल्फ इवेल्युएट करना है कि मैं इस काम को करने से क्या थकता हूँ या नहीं थकता। जैसे मैं पढ़ाने के वक्त मैं नहीं थकती, चाहे मुझे 12 घंटे पढ़ाना हो, मैं नहीं थकती, बच्चा भले ही थक जाए, वो एक अलग चीज़ है। इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड गाइज, स्ट्रेंथ देखनी है किसकी, इंटरनल और एक्सटर्नल।
स्ट्रेंथ में क्या आ जाता है, लाइक एक्सटर्नल स्ट्रेंथ होती है गाइस कि उस कोर्स को करने में कितना पैसा लगेगा, उसमें टाइम ड्यूरेशन कितनी लगेगी, वो मनी, मतलब आप कह सकते हो मनी वैल्यू स्ट्रेंथ में हमें देखनी है, क्या हमारे पास उतना पैसा है, कोर्स के बाद भी हमें इंटर्नशिप में पैसा लगेगा, या किन्हीं भी चीज़ों में जो उस कोर्स को करने की टोटल फीस है वो उसमें हमारी स्ट्रेंथ में आएगा। देखो ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पर लॉकडाउन में बहुत जगह पर हमारी स्ट्रेंथ फाइनेंशियली वीक हो गई है। फिर अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ देखो कि भाई मैं कर सकता हूँ, और अपने आप को 100% पॉजिटिव कर लो। सो इंटरनल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रेंथ अपने माइंड को प्रिपेयर करने को लेकर है कि मैं इसको करने जा रहा हूँ और मुझे ये करना है, ये अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, राइट। एक्सटर्नल स्ट्रेंथ मनी वैल्यू होती है, सो वो भी हमें साइड बाय साइड लेके चलना है गाइस, कि हम अपने कोर्स को फुल पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए महंगी कोचिंग को अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ भी देखना, इंटरनल स्ट्रेंथ भी देखना, क्या मैं इस कोर्स को कर सकता हूँ, क्या मैं फुली माइंड से इसको करने के लिए प्रिपेयर हूँ। तो अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर चेक करना। उसके बाद फोरकास्ट ज़रूर करना कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो मैं अपने आप को इस जगह पर देखना चाहता हूँ। सो फोरकास्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फोरकास्टिंग में आप चाहे तो एक्चुअल जो लोग सीए हैं आप उनसे बात कर सकते हो, जो बीसीए करके निकले आप उनसे बात कर सकते हो, जो एमबीए करके निकले आप उनसे बात कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको अपने आप को फोरकास्ट करना है कि मैं अपने आप को किस जगह पर देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने गाइस खुद मैंने होटल इंडस्ट्री में जॉब करी है अकाउंटेंट की। सो मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो IHM करके स्टूडेंट्स आते थे, सो IHM जो कि 3.5-4 साल में किया जाता है, उसके बाद जब स्टूडेंट्स आके उस जॉब को करते थे, सो मैंने उन लोगों को 12-12 किलो प्याज काटते हुए भी देखा है, 15 किलो प्याज काटते हुए, जो किचन डिपार्टमेंट के होते हैं। सो लाइक उनको नहीं पता होता, क्योंकि हमें सपने दिखाए जाते हैं कि हम लोग होटल मैनेजमेंट करके आएंगे तो हम शेफ़ लगेंगे, बट एक्चुअल में हम शेफ़ नहीं लगते, हमें स्टार्टिंग ट्रेनिंग से करनी होती है। सो आपको हर एक चीज़ उस कोर्स के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो सपने दिखाए जाते हैं वो बहुत, जो लोग उन सपनों को 10 या 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद अचीव करते हैं, वो सपने हमें दिखाए जाते हैं। जो 10 या 12 साल का स्ट्रगल पीरियड है वो हमें नहीं बताया जाता। सो आपको उस बारे के, उस चीज़ के लिए अपने आप को फोरकास्ट करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है गाइज, ठीक है। सो फोरकास्ट अपने आप को ज़रूर करें। जो लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं उनसे पूछे ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे IHM करके जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ ऊंचे सपने लेके आते हैं कि भाई हम लोग शेफ़ लग जाएंगे, हम लोग ये लग जाएंगे, हम होटल मैनेजर लग जाएंगे, बट एक्चुअल में वहाँ तक पहुँचने में 8-10 साल लगते हैं, या 5-6 साल, जितना भी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, राइट। लेकिन येस आपको शुरुआत जीरो से ही करनी होती है। सो अपने आप को कहते हैं ना स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचना है। सो सपने कई बार हमारे चकनाचूर हो जाते हैं, तो माइंड को प्रिपेयर करना है, राइट। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो सपने हमें दिखाए जाते हैं वो बहुत बड़े दिखाए जाते हैं, बट द रियलिटी इज स्ट्रगल, हार्ड वर्क। सो वो हार्ड वर्क को मत भूलें, अपने आप को फोरकास्ट करें। सीए जो बन के निकलता है हमें बहुत अच्छा लगता है कि उसकी रेपुटेशन होती है, बट सीए बनने के लिए उसने जो पापड़ बेले हैं वो वही इंसान जानता है कि उसने कितनी पढ़ाई और कितनी मेहनत, कितनी रातें वो जगह है। सो वो चीज़ फोरकास्ट ज़रूर करनी चाहिए कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो और उसके लिए आप प्रिपेयर हो। उसके बाद आप अपना डिसीज़न लीजिए, यानी कि आपको इन पॉइंट्स पर, मैं ये नहीं कहती कि 1 by 1, लेकिन इन पॉइंट्स पर ज़रूर गौर करना चाहिए जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो। उसके बाद डिसीज़न लिए तो ये जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ है, फोरकास्टिंग है, ये ज़रूर करिए। अपने जो भी आप करियर ऑप्शन चूज़ करते हो, अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको देखे बिना हम सिर्फ एक भेड़ों की चाल में चल रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता हमें क्या बनना है। तो क्या बनना है वो पहले डिसाइड करिए, फिर उसके हिसाब से डायरेक्शन लीजिए। बस आप लोगों से यही है गाइस, इस पर ध्यान दीजिए और एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे काम को करने पर आप थके नहीं, जिसे काम को करने पर आपको मज़ा आए, जिसे काम को करने पर घर वाले कहें यार अब बस रुक जा, तो आपको नहीं, मुझे और करना है, तो वही आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। थैंक यू गाइस।